आत्मन, मैं अत्यंत आनंदित हूं कि जीवन के संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कर सकूंगा। मनुष्य के जीवन में बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट है। ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो ठीक से जी रहा हो। ऐसा मनुष्य भी खोजना कठिन है जो जीवन में आनंद का और धन्यता का अनुभव कर रहा हो। यदि हम अपने से पूछें या अपने पड़ोसी से पूछें तो ये ज्ञात करना कठिन होगा कि किसी ने जीवन को इस भांति अनुभव किया हो कि वो फिर से उसी जीवन को पाने के लिए उत्सुक हो जाए। ऐसा कष्ट, ऐसी पीड़ा स्वाभाविक है कि जीवन को एक उदासी से, निराशा से और अंधेरे से भर दे। बहुत कम लोगों की आंखों में प्रकाश मालूम होता है, बहुत कम लोगों की आंखों में ज्योति मालूम होती है, बहुत कम लोगों के हृदय में संगीत मालूम होता है। और तब ये स्वाभाविक ही है कि हम एक बोझ की भांति अपने जीवन को ढोते हों, और ये स्वाभाविक ही है कि हम जीवन के रस से वंचित रह जाएं, और जिसे हम जीवन समझें वो केवल मृत्यु का, एक लंबी मृत्यु का दूसरा नाम हो। मेरे देखने में हम धीरे धीरे मरते जाते हैं, और कोई भी विचार करेगा तो ये अनुभव करेगा कि जन्म और मृत्यु के बीच जिससे हम परिचित होते हैं वो जीवन नहीं बल्कि क्रमिक मृत्यु है, धीमी मृत्यु है। रोज हम मृत्यु की ओर विकसित होते चले जाते हैं, और हम चाहे कोई भी प्रयास करते हों, चाहे हम धन इकट्ठा करते हों या यश अर्जित करते हों या बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेते हों या त्याग और तपश्चर्या करते हों, लेकिन अंततः ऐसे बहुत कम धन्यभागी हैं जो जीवन के सत्य को अनुभव कर पाते हों। अधिक लोग केवल मृत्यु के मुंह में पहुंच जाते हैं। हमारी सारी यात्राएं, चाहे वे कितनी ही भिन्न दिशाओं में हों, अंततः मृत्यु की दिशा में ले जाने वाली सिद्ध हो जाती। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, उससे शायद मेरी बात समझ में पड़ सके। दमिश्क में एक बादशाह हुआ, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत संपत्ति थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक दिन सुबह ही उसने स्वप्न देखा भोर के समय कि मौत उसके सामने खड़ी है, और मौत ने उससे कहा कि आज सांझ को तुम ठीक जगह मुझे मिल जाना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। मौत ने उस स्वप्न में उस बादशाह को कहा, आज ठीक जगह सांझ को मिल जाना, आ जाना ठीक जगह, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। नींद उसकी खुली, उसने नगर के विचारशील लोगों को बुलाया और पूछा कि ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, क्या इसका अर्थ है?